कई बार बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका संविधान या राजनीति विज्ञान अतीत का विषय नहीं रहा है या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, उनके सामने कई प्रकार की संवैधानिक शब्दावलियों को लेकर के चुनौती मिलती है, चुनौती उनके सामने प्रस्तुत होती है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द है भारत के संविधान की आधारभूत संरचना। इस शब्द को संविधान में कहीं स्थान नहीं दिया गया है। अगर आप संविधान में इसको खोजना चाहें, इसको जानना चाहें, तो ये आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। ये एक समझ की स्थिति है। आधारभूत संरचना का जो विचार है वो भारतीय संविधान में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उभर करके आया। न्यायालय ने यह बताया कि भारत के संविधान के कुछ ऐसे विषय भी हैं, कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हालांकि आधारभूत संरचना का जो विचार है वो जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान डायटरीज कॉनराड, जो जर्मनी के हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में एक विधिवेत्ता थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने इसे बताया कि आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की। ऐसी चर्चा होने का एक कारण जर्मनी में हिटलर के द्वारा तानाशाही की चरम अवस्था तक पहुंच जाना है। हिटलर ने संविधान को किनारे कर दिया, सभी संवैधानिक शक्तियां खुद में समाहित कर ली। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को इस प्रकार से निरूपित किया, इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि वो कभी भी हिटलर के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते थे। इसलिए जर्मनी के अनेक विद्वानों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें आधारभूत संरचना का जो विचार था वो डायटरीज के द्वारा दिया गया एक बहुत अनूठा और बहुत व्यवहारिक विचार था, जो किसी भी देश के संवैधानिक व्यवस्था में समाहित करना एक अनिवार्य अंग माना गया। भारत में इसे केशवानंद भारती के वाद के बाद इसे शामिल किया गया। सामान्य तौर पे आधारभूत जो संरचना है या आधारभूत जो विचार है, हम कह सकते हैं कि जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत गणराज्य है, संप्रभु है, अखंडता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता है, इसके साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय कार्यपालिका है। ये बहुत सारे ऐसे विषय भारत के आधारभूत संरचना को व्यक्त करते हैं। यानी अगर संसद चाहे भी तो भारत से कभी भी लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो लोकतंत्र को समाप्त कर देगी तो संविधान के निर्माण और संविधान की पूरी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। उद्देशिका का महत्व ही नहीं रह जाएगा, संविधान का महत्व नहीं रह जाएगा। भारत के गणराज्य को अगर प्रभावित किया गया, भारत की अगर पंथ निरपेक्षता को प्रभावित किया गया, तो संविधान का कोई उपयोग या कोई भी सहभागिता नहीं रह जाएगी, महत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए भारत में आधारभूत संरचना का विचार संविधान को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित प्रदान करता है।